फारूक अहमद इज़ हेयर विद स्मार्ट स्टडी। आज का टॉपिक है प्रीपोजिशन। सबसे पहले देखते हैं कि प्रीपोजिशन होता क्या है। प्री का मतलब है बिफोर और पोजीशन हम कहते हैं प्लेस को। प्रीपोजिशन यानी कि प्लेस यहाँ पे नाउन आएगा और उससे पहले जो भी वर्ड आएगा हम उसको कहते हैं प्रीपोजिशन। हम इसकी अगर डेफिनेशन को देखें तो वो कुछ इस तरह से है: a word that is used before a noun and shows its relation with another word of the sentence। यानी कि एक ऐसा लफ्ज़ जो नाउन से पहले यूज़ होता है और उसका जो ताल्लुक है वो एक वर्ड के साथ होता है और इससे ही एक कंप्लीट सेंटेंस बनता है। इसके बगैर सेंटेंस मुकम्मल नहीं होता। मैंने एक साइड पे भी लिखा है, noun that is used just after preposition is known as object of preposition। जो नाउन एक प्रेपोजिशन के बाद यूज़ होता है हम उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। हम इसकी मिसाल इस तरह से देखते हैं, ही गोज़ टू कॉलेज बाय बस। वो कॉलेज में बस के ज़रिए जाता है। तो यहाँ पे कॉलेज एक नाउन है, नाउन से पहले एक वर्ड यूज़ हुआ है टू। तो ये जो टू है यहाँ पे ये प्रीपोजिशन है। हमने उसकी तारीफ़ भी ऊपर पढ़ी है कि जो नाउन से पहले वर्ड यूज़ होगा वो प्रीपोजिशन कहलाएगा। तो यहाँ पे टू कॉलेज से पहले आया है तो ये टू यहाँ पे प्रीपोजिशन है। इसी तरह एक दूसरा वर्ड है बस, ये भी यहाँ पे नाउन है, नाउन से पहले आया है बाय, तो ये बाय भी प्रीपोजिशन है। आगे है जी प्रीपोजिशन आर एडवर्ब। अगर नाउन से पहले जो भी इस तरह के वर्ड्स मैंने बताए हैं वो आए तो वो प्रीपोजिशन होता है। अगर बाद में नाउन ना आए तो वो एज एन एडवर्ब होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ही वेंट इनटू हिज ऑफिस। यहाँ पे इनटू प्रेपोजिशन है क्योंकि इसके बाद नाउन है, तो यहाँ पे ये एज अ प्रेपोजिशन आया है। इससे नीचे वाला सेंटेंस इस तरह से है, ही वेंट इन टू या इन, आगे नाउन नहीं लगाया तो यहाँ पे ये एज एन एडवर्ब यूज़ होगा। आगे अगर हम इसके रूल्स को देखें तो प्रेपोजिशन बिफोर नाउन भी यूज़ होता है, बिफोर प्रोनाउन भी आता है और जेरेंट, फ्रेज और क्लॉज से पहले भी आता है। तो ये जो फॉर एग्ज़ाम्पल टू है ये बतौर प्रीपोजिशन भी यूज़ होता है और बतौर इन्फिनेटिव भी यूज़ होता है। इन्फिनेटिव इस तरह से यूज़ होता है कि टू के साथ अगर फर्स्ट फॉर्म लग जाए तो वो समटाइम्स एज एन इन्फिनेटिव भी आता है और समटाइम्स एज अ प्रीपोजिशन भी आता है। आगे है जी यूज़ ऑफ प्रीपोजिशंस। एक तो इसका यूज़ लोकेशन के एतबार से है, दूसरा डायरेक्शन यानी कि सिमत के एतबार से है, तीसरा टाइम के एतबार से है यानी कि वक़्त के एतबार से है, आगे चौथा वर्ब के एतबार से है, पांचवा स्पेशल रिलेशन के लिए है। स्पेशल रिलेशन क्या होता है कि जिसमें कोई ख़ास जो है जगह के लिए या उसका जो चीज़ है उसके लिए यूज़ होता है। लोकेशन में इन, ऑन और एट है। इस तरह डायरेक्शन में इन, इनटू, ऑन टू, टूवर्ड। टाइम में जो प्रीपोजिशन यूज़ होती है वो इन है, ऑन, एट, विद इन, बाय, फॉर, सिंस, फॉर, फ्रॉम टू। इस तरह वर्ब में एट यूज़ होता है, फॉर यूज़ होता है, अबाउट, ऑफ, विद। इस तरह स्पेशल रिलेशन में देखते हैं हम तो वहाँ पे यूज़ होता है अराउंड, अलोंग, विद, अगेंस्ट, आउट ऑफ, अक्रॉस, थ्रो, अबव, ओवर, बिहाइंड, अंडर, beneath, beside, of, nearby, in front of, between, among। आगे हम देखते हैं लोकेशन के एतबार से। लोकेशन जो हमने शुरू में इधर पढ़ा है, लोकेशन में हमने तीन वर्ड पढ़े हैं, एक इन है, एक ऑन है और एक एट है। तो लोकेशन में सबसे पहला जो है वो है ऑन। ऑन क्या होता है? ये एक जो है सतह को, एक सतह पे जब आप बैठते हैं तो या खड़े होते हैं या चलते हैं तो उसके लिए ऑन यूज़ होता है। फिर फॉर एग्ज़ाम्पल आप रोड पे जा रहे हों या रोड पे खड़े हों तो वहाँ पे प्रीपोजिशन ऑन आएगी।
अगर आप किसी बिल्डिंग में बंद हैं, वहाँ पे बैठे हैं किसी बिल्डिंग एरिया में, तो वहाँ पे प्रीपोजिशन जो आएगी वो इन आएगी। अगर आप किसी जो है पॉइंट पे खड़े हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल दरवाज़े पे खड़े हैं, घर के दरवाज़े पे खड़े हैं, स्कूल के दरवाज़े पे खड़े हैं या मस्जिद के दरवाज़े पे, किसी पॉइंट पे जब आप खड़े हैं या चौक में खड़े हैं, तो वहाँ पे जो प्रीपोजिशन आएगी वो एट आएगी। दूसरा है डायरेक्शन के एतबार से। अभी एक डायरेक्शन में हम देखते हैं, एक वर्ड है ऑन टू। ऑन टू क्या होता है कि एक जो है, जो सरफेस से जब आप दूसरी सरफेस पे जाते हो तो वहाँ पे ऑन टू प्रीपोजिशन आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल जंप फ्रॉम वन चेयर टू अनदर चेयर। अगर एक चेयर से आप दूसरी चेयर पे एक स्पेस से दूसरी, एक सरफेस से दूसरी सरफेस पे जाते हैं, तो वहाँ पे जो प्रीपोजिशन यूज़ होगी वो ऑन टू होगी। इस तरह दूसरी है यहाँ पे इनटू। इनटू क्या होता है कि जब आप, ठीक है, यहाँ पे भी आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, लेकिन यहाँ पे आप ऊपर वाली सतह से नीचे वाली सतह में जा रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने मूव करना है, ऊपर से आप जा रहे हो दरिया में, कूद गए हो वहाँ पे नहाने के लिए, ये नहर में चले गए हो, तो यहाँ पे जो है इनटू आएगी प्रीपोजिशन। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने साइड पे लिखा भी हुआ है जंप इनटू द रिवर। आगे दूसरी साइड पे लिखा है टू। जो प्रीपोजिशन जो टू है ये डेस्टिनेशन के लिए यूज़ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू आर गोइंग टू स्कूल, आप जब जो है स्कूल व आपकी डेस्टिनेशन है, आपकी मंजिल है, जब आप मंजिल तक जाते हो तो उसके लिए जो प्रीपोजिशन यूज़ होती है वो टू होती है। टूवर्ड, टूवर्ड प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप जाते हो टूवर्ड्स लाहौर, आप लाहौर की तरफ जा रहे हो, तो की तरफ जा रहे हो ये आपकी डेस्टिनेशन नहीं है, आप अपनी सिमत के लिए जा रहे हो, तो सिमत के लिए जो वर्ड प्रीपोजिशन यूज़ होती है वो टूवर्ड होती है। नीचे मैंने बताया भी हुआ है टू। फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्कूल जा रहे हो तो इसका मतलब स्कूल आपकी डेस्टिनेशन है। जब आप टूवर्ड स्कूल जा रहे हो तो स्कूल यहाँ पे आपकी डेस्टिनेशन नहीं है, मे बी आपकी डेस्टिनेशन यहाँ पे कुछ और हो, आप ये कि स्कूल की तरफ जा रहे हो। तो जब आप किसी ख़ास डेस्टिनेशन के लिए जाएं तो वहाँ पे टू आएगा, और किसी सिमत की तरफ जाएं तो वहाँ पे प्रीपोजिशन टू वर्ड आएगी। आगे है जी टाइम। टाइम में अगर मखसूस टाइम हो, पॉइंट टाइम हो, तो उसके लिए इन, ऑन और एट यूज़ होगा। जो मैंने एक क्लॉक बनाया है उसमें बताया भी गया है। एट में क्या आएगा, नाइट, क्लॉक, इवेंट्स आ जाएंगे। इनमें क्या आएगा, मंथ्स आ जाएंगे, ईयर्स, डेकेड्स, सेंचुरीज, सीजन्स, पार्ट्स ऑफ अ डे आ जाएगा। इस तरह ऑन में डेज आ जाएंगी, इस तरह डेट्स आ जाएगा। देन दूसरी तरफ क्या है, एक्सटेंडेड टाइम ड्यूरिंग, बाय, फ्रॉम, टू, फॉर, सिंस, विद इन। एक एक्सटेंडेड टाइम से क्या होता है कि एक वक़्त से लेकर दूसरे वक़्त तक, एक जगह से मिसाल के तौर पे वो सुबह से लेकर शाम तक काम करता है। तो इस तरह जो एक्सटेंडेड टाइम है उसके लिए दरअज़ झैल प्रेपोजिशंस मैंने दी हैं वो यूज़ होती हैं। सबसे पहली प्रीपोजिशन है सिंस। पार्टिकुलर टाइम इन पास्ट अंटिल अ लेटर टाइम। ये मखसूस जो है वो टाइम के लिए आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल सुबह से बारिश हो रही है, तो ये एक मखसूस वक़्त है, वहाँ पे ये सिंस लगेगा। फॉर, ये जो मखसूस वक़्त के लिए नहीं लगता। यूज़ टू शो अमाउंट ऑफ द टाइम, ये अमाउंट ऑफ टाइम बताता है। फ्रॉम टू, स्टेशनरी एंड एंडिंग टाइम। फॉर एग्ज़ाम्पल वो काम कर रहा है 2021 से लेकर 2023 तक, तो ये जो है आपको एंडिंग टाइम बताता है। इस तरह बाय और ड्यूरिंग, बाय क्या है, नॉट लेटर देन और बिफोर, और इस तरह ड्यूरिंग ड्यूरेशन के लिए इस्तेमाल होता है।